नटखटी कार्टून टीवी। हनुमान चालीसा केवल एक स्तोत्र नहीं बल्कि भक्तों के लिए एक शक्तिशाली कवच है। इसे पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति के सभी भय, संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चालीसा की रचना कैसे हुई? इसके पीछे एक अनंत रोचक और रहस्यमय कथा प्रचलित है। यह कथा तुलसीदास जी, भगवान हनुमान और स्वयं श्री राम से जुड़ी हुई है। यह कथा हमें न केवल भक्ति का संदेश देती है बल्कि यह भी बताती है कि किस प्रकार एक सच्चे भक्त की पुकार से स्वयं देवता भी प्रकट हो सकते हैं। तो आइए इस दिव्य कथा को विस्तार से जानते हैं। तुलसीदास जी, जो कि एक महान संत और भक्त कवि थे, जन्म से ही श्री राम के अनंत भक्त थे। वे दिन रात श्री राम के नाम का स्मरण करते और उनकी भक्ति में लीन रहते। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, जो कि श्री राम के जीवन पर आधारित थी। लेकिन वे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख तभी प्राप्त करना चाहते थे जब उन्हें स्वयं श्री राम के दर्शन हो। उन्होंने काशी में रहकर घोर तपस्या की और गंगा तट पर ध्यान लगाकर प्रभु का स्मरण करने लगे। लेकिन कई वर्षों की भक्ति के बाद भी उन्हें श्री राम के दर्शन नहीं हुए। तभी एक दिन एक रहस्यमय वृद्ध संत उनके पास आए। संत ने कहा, हे तुलसीदास, यदि तुम श्री राम के दर्शन करना चाहते हो तो भगवान हनुमान की उपासना करो। हनुमान जी ही ऐसे भक्त थे जो स्वयं भगवान श्री राम को तुम्हारे सामने प्रकट कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने इस रहस्य को समझा और हनुमान जी की आराधना करने के संकल्प लिया। फिर तुलसीदास जी प्रतिदिन गंगा तट पर जाकर श्री राम के भजन गाते और उनकी आराधना करते। फिर एक दिन जब वे पंचगंगा घाट पर राम नाम का जाप कर रहे थे, तभी एक साधारण सा बंदर उनके पास आया और बड़े प्रेम से उन्हें देखने लगा। फिर तुलसीदास जी ने उस बंदर को प्रेम से देखा और मन ही मन विचार किया, यह कोई साधारण बंदर नहीं लग रहा, यह कुछ विशेष है। अचानक उन्हें याद आया कि भगवान हनुमान का रूप भी बानर जैसा ही है। फिर उन्होंने श्रद्धा से उस बंदर को प्रणाम किया और कहा, हे पवन पुत्र, यदि आप वास्तव में हनुमान जी हैं, तो कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए और मुझे श्री राम के दर्शन कराइए। इतना सुनते ही वो बंदर अंतर्ध्यान हो गया। उसी रात तुलसीदास जी को स्वप्न में भगवान हनुमान के दर्शन हुई। फिर हनुमान जी ने उनसे कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यदि तुम मेरे महिमा का विस्तार से वर्णना करोगे तो तुम्हें स्वयं श्री राम के दर्शन मिलेंगे। फिर हनुमान जी के आदेश के बाद तुलसीदास जी ने घोर तपस्या की और एक विशेष ग्रंथ की रचना करने का संकल्प लिया। वो दिन रात ध्यान मग्न रहते और भगवान हनुमान के गुण का गान करते। कुछ ही दिनों में उन्होंने 40 चौपाइयाँ और 2 दोहों के रूप में एक दिव्य स्त्रोत की रचना कर डाली। अंततः इस स्त्रोत को ही हनुमान चालीसा कहा जाता है। इसमें हनुमान जी के रूप, गुण, शक्ति और श्री राम के प्रति उनके भक्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है। जब यह चालीसा पूर्ण हुई तब भगवान हनुमान स्वयं प्रकट हुए और तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया। फिर हनुमान जी ने कहा, जो भी भक्त इस चालीसा का श्रद्धा और भक्ति से पाठ करेगा वो सभी संकटों से मुक्त होगा और उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर हनुमान जी के आशीर्वाद के कुछ ही दिनों बाद तुलसीदास जी को काशी के संकट मोचन मंदिर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दिव्य दर्शन हुई। वे अंततः प्रसन्न हुए और प्रेम के आंसू बहाते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने तुलसीदास जी को गले लगाया और कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे हमारी कृपा प्राप्त होगी। अंततः तुलसीदास जी की यह चालीसा तब से संपूर्ण विश्व में भक्तों के लिए एक शक्तिशाली मंत्र बन गई। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा के पाठ से सभी भय और संकट दूर हो जाते हैं
रोग, दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भूत प्रेत बाधाओं से रक्षा होती है। श्री राम की भक्ति दृढ़ होती है। अंततः आज भी जो सच्चे हृदय से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे भगवान हनुमान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि भगवान हनुमान की अनंत कृपा का प्रतीक है। उसकी प्रत्येक चौपाइयों में दिव्य शक्ति समाहित है। जो भी इसे श्रद्धा और भक्ति से पढ़ता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है और वो हर संकट से मुक्त होता है। तो दोस्तों आइए हम भी इस दिव्य स्तोत्रों का पाठ करें और अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।